उगते सूरज और चांद में जब तक है अरुणाई, हिंद महासागर की लहरों में जब तक तरुणाई, वृद्ध हिमालय जब तक सर पर श्वेत जटाएं बांधे, भारत की गणतंत्र पताका रहे गगन पर छाई। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां हर भारतीय की कामना है। नमस्कार। सरकारनामा में आज न कोई गीत न कोई संगीत, लेकिन बातें होंगी बहुत ही रोचक, अपने देश की, अपने गणतंत्र की, अपने संविधान की। भारतीय गणतंत्र दुनिया के कई देशों के लिए सीख है। भारत का संविधान दुनिया भर में सबसे ज्यादा नायाब है। ये बात हम महज इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश का संविधान है, बल्कि इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय गणतंत्र दुनिया के कई देशों के लिए मिसाल बना है। हम सभी को पता है गणतंत्र दिवस क्या है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को ये अंदाजा भी नहीं है कि जिस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था वो कैसे बना। भारत का संविधान अगर अनोखा कहा जाता है तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, वो क्या बातें हैं जो हमारे संविधान को बेमिसाल बनाती हैं। भारतीय संविधान का सफर 26 जनवरी 1950 को शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी नींव कई साल पहले ही रखी जा चुकी थी। 1857 में ब्रिटिश कंपनी राज के खिलाफ भारत में बगावत हुई और कुचल भी दी गई, लेकिन भारत को आजाद कराने की कोशिशों के दौरान ही देश को एक तरह से पहला संविधान मिल गया। बागी सिपाहियों ने देश के लिए एक संविधान बनाने की कोशिश की। हालांकि विद्रोह कुचला गया, लेकिन देश की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश राज के हाथ आ गई। भारत में सरकार चलाने के लिए ब्रिटेन में एक नया कानून पारित किया गया। कहा जा सकता है कि पूरे भारत के लिए पहली बार किसी तरह के नियम बनाए गए, यानी माना जा सकता है कि भारत के लिए पहला संविधान अंग्रेजों ने बना दिया था। उसके बाद भारत की आजादी की गाथा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और आगे भी बात करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर अदम लखनवी के इन शेरों को ही देख लीजिए। जलाले आतिश ये बर्क शहाब पैदा कर, जलाले आतिश ये बर्क शहाब पैदा कर, अज़्ल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर, अज़्ल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। इस इनकलाब का असर यह हुआ कि भारत आजाद हो गया और आजादी के करीब आते ही ब्रिटिश सरकार ने भारत की आजादी और संविधान के लिए एक संविधान सभा बनाई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को केंद्रीय असेंबली में भारत की आजादी का ऐलान हुआ। उस वक्त संविधान सभा का 5वां सत्र चल रहा था। इसी सत्र में 29 अगस्त को संविधान की शक्ल तय करने के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया। हम सब बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में बना था। राव संविधान सभा के एडवाइजर थे। उन्होंने ही कई देशों में जाकर वहां के संविधान की बारीकियां भी समझी। दुनिया में पहली बार एक देश की स्थापना के साथ ही उसके हर नागरिक को बिना संघर्ष सारे अधिकार दिए जा रहे थे। भारत ने दुनिया के कई संविधान की खासियतें शामिल की। यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, आयरलैंड और जापान जैसे देशों के संविधान की खास बातों को भारतीय संविधान में अपनाया गया। उसी दौरान चर्चा हुई कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र लाया जाए। क्या अमेरिका की तरह ऐसी सरकार बनाई जाए जिसका मुखिया राष्ट्रपति हो,
या फिर यहां संसदीय प्रणाली लागू की जाए। लेकिन माना गया कि भारत जैसे विविधता वाले देश में एक ही शख्स को सारी ताकत देना सही नहीं होगा। साथ ही भारत की ब्यूरोक्रेसी ब्रिटिश शैली में ढली हुई थी। आजादी के साथ ही भारत ने जंग झेली थी और विजय भी हासिल की थी। फिर भी संविधान में शांति और एकता पर ही जोर दिया गया। नए भारत का निर्माण हो रहा था। यह भारत कुछ वैसा ही था जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने बताया था। हम शकारी विक्रमादित्य हैं, अरिदल को ढलने वाले। हम शकारी विक्रमादित्य हैं, अरिदल को ढलने वाले। रण में जमी नहीं, दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन, हम भीम, शांति के लिए जगत में जीते हैं। मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम है शिवा प्रताप, रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान। जियो जियो ऐ हिंदुस्तान, जियो जियो ऐ हिंदुस्तान। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और मंजूर कर लिया गया। संविधान की हाथ से लिखी 2 कॉपी बनाई गई, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में। ये दोनों कॉपीज आज भी संसद के म्यूजियम में हीलियम गैस में सुरक्षित रखी गई है। आपको एक और खास बात बताता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर के जन गण मन को राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किया गया और अनुवाद आबिद अली ने बांग्ला से हिंदी में किया था। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते को अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसे मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था और इसका अनुवाद भी आबिद अली ने किया था। मछलीपत्तनम के पिंगली वेंकैया ने मौजूदा तिरंगे को शक्ल दी। 24 जनवरी 1950 को संसद के केंद्रीय कक्ष में 308 सदस्यों ने संविधान पर दस्तखत कर दिया। 2 दिन बाद भारत का संविधान लागू हो गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति की शपथ ली। 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और 20 साल बाद यह सपना पूरा हो गया। कहा जा सकता है 26 जनवरी 1950 की बुनियाद 20 साल पहले ही रख दी गई थी। इसी बुनियाद पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिंदा है। सच्चाई तो यह है कि लोकतंत्र सिर्फ एक किताब के भरोसे नहीं, बल्कि इस देश में रहने वाले हर शख्स में सांस लेता है। वो बात अलग है कि देश के कई हिस्सों में हवा थोड़ी प्रदूषित हो गई है। उम्मीद है हमारे देश की प्राणवायु, हमारा लोकतंत्र इस प्रदूषण से बचा रहेगा। क्या आपको अंदाजा है कि जब संविधान लिखा गया था तब उसमें धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे। उस वक्त धर्मनिरपेक्षता पर ऐसी बहस भी नहीं होती थी। उस वक्त बहस ये होती थी कि धर्मनिरपेक्षता आखिर क्या है, सभी धर्मों को मानना या किसी भी धर्म को ना मानना। लेकिन मौजूदा वक्त में सेकुलरिज्म शब्द को ही गाली बना दिया गया है। सेकुलरिज्म और समाजवाद 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में जोड़े गए। ये दोनों सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे देश की पहचान भी है, जिसमें सभी धर्म और समाज के सभी हिस्सों को एक माना गया है। लेकिन यही पहचान कुछ लोगों के लिए मजाक की तरह है। वो सेकुलरिज्म शब्द का मजाक बनाते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि असल में वो शब्द का नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का मजाक बना रहे हैं। मजाक मजाक में बात राजनीतिक हो जाती है, और जो बात राजनीतिक हो जाए वो कितनी शुद्ध रह पाएगी, ये तो आपको और हमको पता है ही। धर्मनिरपेक्षता को निशाने पर लेने वालों की आदत ही है हर चीज का माखौल बनाना। हंसने, हंसाने और हंसी उड़ाने का फर्क बेहद महीन है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी बोलने की आजादी की ही तरह फ्रीडम टू अब्यूज का हक भी चाहते हैं, ताकि बाद में बात किसी को भी गाली दे सके। वैसे देखा जाए तो वही लोग हैं जिन्हें बोलने की आजादी से
डर लगता है। यानी बोलने की आजादी से डरने वाले गाली देने की आजादी मांगते हैं। मामला दिलचस्प है। कई युवा तो पूरे दिन बैठे बैठे आजादी से सबको उल्टा सीधा कहते हैं। भारत माता के ये सच्चा सपूत अनजान लोगों की माताओं और बहनों को गाली देते हैं। फिर आजाद होने और आवारा होने में क्या फर्क है? हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आप ये फर्क पहचानते हैं। ये हमारा संविधान ही है जो भारत जैसे विविधताओं के देश को एक डोर में पिरो कर रखता है। यह हमारा संविधान ही है जो आजादी के इतने वर्ष के बाद भी उसमें सिर्फ 124 संशोधन ही हो पाया है, जिसमें से कुछ संशोधन तो जरूरत के हिसाब से और कुछ संशोधन राजनीतिक कारणों से किया गया। अब क्या सही था या क्या गलत, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। हमारी सादगी हमारी पहचान है। इस पहचान को बचाना और बनाए रखना हमारा कर्तव्य, क्योंकि यही वो वृक्ष है जो अलग अलग पंछियों को एक डाल पर बैठाता है। इस डाल को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। कवि प्रदीप की पंक्तियों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं। आशा है आप मेरा इशारा समझ जाएंगे। जाने से पहले आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ओ नभ में उड़ने वालों, जरा धरती पर आओ। ओ नभ में उड़ने वालों, जरा धरती पर आओ। अपनी पुरानी सरल सादगी फिर से अपनाओ। तुम संतों की तपोभूमि पर मत अभिमान में डालो। तुम संतों की तपोभूमि पर मत अभिमान में डालो। अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन की तराजू में तोलो। अपनी नजर में तुम क्या हो, ये मन की तराजू में तोलो। कभी कभी खुद से बात करो। कभी कभी खुद से बात करो। कभी कभी खुद से बोलो। नमस्कार।